रिसर्च प्रोसेस है वो रिसर्च मेथोलॉजी के अंदर उसका एक अहम रोल होता है, क्योंकि उसी के ऊपर जो सारी जो रिसर्च है वो बेस्ड होती है। तो हम लोग इस टॉपिक को बहुत ही जल्द करेंगे, क्योंकि टाइम कम है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट है वो ले लेना, जो चीज़ें जब मैं रोकूँ ना उन चीज़ों को, और आप लोग मेरे साथ इनको पढ़ते जाना, क्योंकि कम टाइम में अपने को ज़्यादा चीज़ें वो कवर करनी है। तो रिसर्च प्रोसेस है वो क्या होता है कि सबसे पहले हमें जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। उसके बाद रिव्यू होता है भाई उस जो वर्क है उसके ऊपर पहले से किसने काम कर रखा है, मतलब रिव्यू ऑफ लिटरेचर। फिर फॉर्मुलेट, ठीक है ना। आगे रिसर्च डिज़ाइन, आगे क्या है डेटा कलेक्शन, उसके बाद डेटा एनालिसिस, आगे टेस्ट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट और रिजेक्ट, आगे इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट। ठीक है, तो ये इतने इसके प्रोसेस है रिसर्च का। देखिए आराम से, आगे देखिए, इसको अपन डिटेल में करते हैं। रिसर्च प्रोसेस इन डिटेल। A well-identified problem will lead the researcher to accomplish all important phases of the research process, from setting objective to selecting the research methodology। ठीक है, अब इसको ढंग से पढ़िए आप। अगर स्क्रीन शॉट लेना है तो ले लीजिए। रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है ना। आगे चलिए, इश्यू ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं हर बार ये कहूँगा ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों वो जो पॉइंट रहेगा वो या तो प्रीवियस ईयर में आया हुआ होगा या वो डिमांड होती है एग्ज़ाम की, ठीक है ना। देखिए, देर आर सेवरल वेज टू आइडेंटिफाई, डिफाइन एंड एनालाइज ए प्रॉब्लम, ऑब्टेन इंसाइट एंड गेट ए क्लियर आइडिया अबाउट दीज इश्यूज। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज वन ऑफ द वेज ऑफ accomplishing दिस। The purpose of the exploratory research process is to progressively narrow the scope of the topic and transform the underlying problem into defined ones, incorporating specific research objective. The exploratory study entails a few basic strategies for gaining insight into the problem. It is accomplished through such efforts as pilot survey। देखिए आगे पढ़िए इसको, स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिए। ये देखिए, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू मतलब एक बार फिर से देखना। सच ए रिव्यू प्रोवाइड्स एक्सपोजर टू ए लार्जर बॉडी ऑफ नॉलेज एंड इक्विप्स हिम विद इन्हेंस्ड नॉलेज टू efficiently follow the research process। Through a proper review of the literature, the researcher may develop the coherence between the result of his study and those of the others। हो गया। अब आगे यहाँ पर इसका डेवलप फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस। ये बड़ा अलग सा ही क्वेश्चन आता है हर बार। ये बहुत से बार सेट क्वेश्चन में ये डायरेक्ट आता है। नल हाइपोथेसिस क्या होता है? इट इज़ द बेस ऑफ स्टडी, ठीक है। इट सिग्निफाइज दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू सिचुएशन। ए नल हाइपोथेसिस रिफर्स टू ए हाइपोथेसिस दैट स्टेट्स दैट देयर इज ए नो रिलेशनशिप between two population parameters। Researchers reject or disprove the null hypothesis to set the stage for further experimentation or research that explain the position of interest। Alternative hypothesis। टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर, ये ढंग से देखिए, रिजेक्टेड और नॉट रिजेक्टेड। इफ नल हाइपोथेसिस इज ट्रू एंड इट्स रिजेक्टेड देन टाइप 1 एरर। सीधी बात ये है, जब टाइप 1 एरर कब होता है? जब आपकी हाइपोथेसिस ट्रू है लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो ये क्या है? टाइप 1 एरर है। इफ नल हाइपोथेसिस फॉल्स एंड रिजेक्टेड देन पावर ऑफ टेस्ट करेक्शन पोजीशन डिसीजन ट्रू पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी 1 AB। ये बहुत ही कम बार पूछा जाता है। और नॉट रिजेक्टेड मतलब टाइप 2 एरर क्या होता है? जब आपकी इफ नल हाइपोथेसिस ट्रू एंड इट्स एक्सेप्टेड, नॉट रिजेक्टेड देन
ये थोड़ा सा अलग होता है। देखिए, इफ़ नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स एंड इट इज एक्सेप्टेड। पहली बात देखिए, टाइप वन एरर क्या होता है, जब आपका जो हाइपोथेसिस है वो रॉन्ग हो, आपकी राइट हो, उसको जब रॉन्ग एक्सेप्ट कर दिया जाता है, मतलब रॉन्ग कर दिया जाता है, तब होता है टाइप वन एरर। टाइप टू एरर कब होता है, जब आपका नल हाइपोथेसिस फॉल्स से होता है और उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, या उसको मतलब एक्सेप्ट ही कर लिया जाता है, ठीक है ना। तो ये टाइप टू एरर होगा। ये क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जाता है। देखिए, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, पैरामीट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। देखिए आराम से ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। ये टी टेस्ट है, जेड टेस्ट है, एफ टेस्ट है, एनोवा है ना। ये बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन है इनके आते हैं। इनका मैं आपको डायरेक्ट है ना स्क्रीनशॉट से अगर प्रोवाइड है वो भी करवा दूंगा। टाइप्स ऑफ पैरामीट्रिक, ये देखिए। टी टेस्ट पब्लिश्ड इन 1908 बाई गोसेन, स्मॉल सैम्पल साइज है लेस देन 30, याद रखना इसको। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा, पॉपुलेशन वेरिएशन इज अननोन, मेजर मीन ऑफ टू सैम्पल ऑफ वन पॉपुलेशन, कैन बी वन टेल और टू टेल टेस्ट, कंपेयर मीन ऑफ टू सैम्पल। एफ टेस्ट इन मेमोरी ऑफ आर ए फिशर, स्मॉल सैम्पल साइज लेस देन 30, मतलब दोनों इक्वल है ये। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा, पॉपुलेशन वेरिएशन इज नॉन, measure variation of two sample of one population, can be one tail or two tail, variation of one first data, variation of second data. There are three main types of t test: one sample test, two sample test, paired, z test and ANOVA। ये ढंग से देख लीजिए बच्चों इसको, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन उठना ही उठना है। पब्लिश्ड बाई आर ए फिशर, लार्ज सैम्पल साइज मोर देन 30, ठीक है। अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा, पॉपुलेशन वेरिएशन इज नॉन, जेड ट्रांसफॉर्मेशन और जेड स्कोर टेस्ट। आगे एनो पब्लिश्ड इन 1920 बाई आर ए फिशर, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा, एक्सटेंशन ऑफ टी टेस्ट, एक्सटेंशन ऑफ टी टेस्ट। अब टी टेस्ट कौन सा था, ये बड़ा, ये इसका वर्जन है आगे का। मेजर मीन ऑफ मोर देन टू सैंपल, मेजर मीन ऑफ मोर देन टू पॉपुलेशन, सैंपल वेरिएशन, पॉपुलेशन वेरिएंस। देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ जेड टेस्ट, वन सिंपल टी टेस्ट, टू सिंपल टी टेस्ट। ये देखिए टाइप्स ऑफ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, ची स्क्वायर टेस्ट। अब एक जो है ये सीट, इसके ऊपर अभी ये सारे सारे आगे टेस्ट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब रिसर्च डिज़ाइन है, ये देखिए। रिसर्च डिज़ाइन इज ए ब्लूप्रिंट और फ्रेमवर्क ऑफ फुलफिलिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड आंसरिंग रिसर्च क्वेश्चंस। It is a master plan specifying the methods and procedure for collecting, processing, and analyze the collected data. There are four basic research designs that a researcher can use to conduct their study: survey, experiment, secondary data study, and observation study. आगे देखिए टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, ये देखिए आगे है डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन। स्क्रीनशॉट साथ ही साथ है वो लेते रहिए। ये क्वेश्चन ना, quasi experimental design. Quasi experimental design aims to establish a cause and effect relationship between an independent and dependent variable. However, unlike a true experiment, or quasi experimental does not rely on random assignment. Instead, subjects are assigned to a group based on non-random criteria. ये सिंपल। अब ये देखिए बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बनता है सिंपल क्या होता है, जब जो लैब टेक्नीशियन होता है, कई बार जब फीवर वगैरह होता है या मलेरिया वगैरह होता है, जैसे मतलब हम किसी डॉक्टर के पास डायग्नोस के लिए जाते हैं तो वो कहता है ना कि भाई ब्लड टेस्ट करवा के आइए।
जब वो एक सिरिंज के अंदर थोड़ा सा हमारी बॉडी का से ब्लड लेता है, तो उस सैंपल से समझिए आप लोग कि सैंपल होता क्या है। ठीक है, तो सिंपल वही होता है जो मतलब छोटा सा पार्ट लिया जाता है, बिल्कुल छोटा सा, उससे सारी सारी चीज़ें वो उसका पता चलता है। ए सैंपल रिफर्स टू ए स्मॉलर मैनेजेबल वर्जन ऑफ ए लार्जर ग्रुप। ओके, इट इज़ ए सबसेट containing the characteristics of a larger population. Samples are used in statistical testing when population size are too large for the test to include all possible members or observation. आगे देखिए, इसको देखिए अच्छी तरह से। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नाम से ही जैसे लग रहा है प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। आगे देखिए, मात्र 3 से 4 मिनट में आपका सारा टॉपिक पूरा होने वाला है अभी। टाइप्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इसको अच्छी तरह से देख लीजिए बच्चों, क्योंकि टाइप्स है ना इसमें पूछे जाएंगे। रिजनेबल सैम्पलिंग है, क्वोटा सैम्पलिंग है, ये किसका पार्ट है, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, 5 है इसके टाइप। डेटा कलेक्शन आ गया। डेटा है वो किस किस तरह से है वो लिया जाता है, तो देखिए प्राइमरी डेटा है और सेकेंडरी डाटा है, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ स्केल, देर आर 4 टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल: नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरनल स्केल, रेशियो स्केल। ठीक है, ये कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एथिक्स, ये तो हर एक पेपर में डिमांड है भाई इसकी। तो एथिक्स क्या होते हैं, हम बहुत बार देखते हैं कि इतना बड़ी पोस्ट पे बैठा आदमी और उसमें एथिक्स है वो होते ही नहीं है। तो एथिक्स तो बच्चों जो है ना, वो जो बहुत सी जिस चीज़ें होती हैं ना वो व्यवहार से ही आते हैं। जो बंदा डेडिकेटेड होगा, जो बंदा हार्ड वर्क करता है, उसके अंदर ये चीज़ें होती ही होती हैं। तो इसको आप अच्छी तरह से स्टडी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट वो ले लीजिए। अब थीसिस राइटिंग, ये देखिए, ये 2 नंबर आप पक्के कर लीजिए, इसको अच्छी तरह से पढ़िए। अब मैं इसको दोबारा थोड़ा सा पढ़ा रहा हूँ आपको, देखना। दिस इज़ ए डॉक्यूमेंट अबाउट द रिसर्च वर्क रिटर्न फॉर ए पोस्ट ग्रेजुएशन और डॉक्टरल डिग्री। इट हैज़ ए डिटेल अबाउट द रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च प्रपोजल एंड द फाइंडिंग। मतलब जब पीएचडी करते हैं, थीसिस लिखते हैं जब पीएचडी होती है तब, ठीक है ना। और डिसर्टेशन कब लिखते हैं, जब एमफिल करते हैं तब। तो थीसिस है बच्चों जब ये पीएचडी के दौरान जब लिखी जाती है, लास्ट के अंदर जब ये सिनॉप्सिस वगैरह वगैरह जमा होने के बाद, ठीक है ना। तो तब इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे टाइटल पेज क्या आ गया, सर्टिफिकेट, एक्नॉलेजमेंट, टेबल ऑफ कंटेंट, लिस्ट ऑफ टेबल, लिस्ट ऑफ फिगर्स, लिस्ट ऑफ एब्रीविएशंस, चैप्टर इंट्रोडक्शन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, रिसर्च मेथोडोलॉजी, डेटा एनालिसिस, समरी एंड कंक्लूजन, रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी। ये इतने पार्ट्स इसके होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें ऊपर नीचे ये हो जाता है, तो आप लोग इसके कोई स्टोरी भी बना कर लिख सकते हो, इसको याद कर सकते हो। आगे देखिए, बिब्लियोग्राफी फॉर्मेट, ये एमएलए वगैरह वगैरह ना, ये एपीए सीएमएस, ठीक है। ये आईबीआईडी, ओपीसीआईटी, ये है ना, इनको देखना ढंग से। फॉर्मल डिस्कशन और गैदरिंग। अब सिंपोजियम क्या होता है, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, वर्कशॉप। यहाँ से क्वेश्चन पहले आते थे, आजकल बहुत ही कम आ रहे हैं, क्योंकि लगभग तो जो डिफरेंस पूछा जा रहा है वो सेमिनार और कॉन्फ्रेंस में पूछा जा रहा है। अब कांग्रेस, कन्वेंशन,
एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च अब आजकल के अंदर ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है बच्चों। शोध गंगा और शोध गंगोत्री है ना, और इसके अलावा जो हायर एजुकेशन के अंदर जो कुछ नए इनिशिएटिव आए हैं, जैसे डिजिटल लाइब्रेरी है, एनडीएल है, इनको भी आप लोग देखना भाई। ठीक है बच्चों, ऑल दी बेस्ट।